नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? तो ये कंपनी सभी को पता है, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस स्टॉक में देखा दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी जो है कि बुलिश होंगे, इस समय जो है कि खुश होंगे दोस्तों, क्योंकि स्टॉक की बात करें तो कई दिनों से जो है कि स्टॉक टॉप लगाता ही जा रहा है, मतलब एक हाई लगाता ही जा रहा है। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक, अगर ये स्टॉक हाई लगा रहा है तो आपको जो है कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक में मतलब दोस्तों रिजल्ट भी कंपनी के लगभग 6 फरवरी के आसपास कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जिसको हम आगे कवर भी कर लेंगे। रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले की बात करें तो ये कंपनी आप देखेंगे दोस्तों तो एक फ्लैट कारोबार कर रही थी। जो भी तेज़ी देखने को मिली दोस्तों, रिसेंट में ही अपने को तेज़ी देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। मोल्टेक पैकेजिंग के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 6.5% के आसपास तेजी दिखाया है। इस कंपनी की भी बात करें तो ये कंपनी आप देख सकते हैं प्रीवियस ओपन ही होती है, लगभग 1030 रुपये के आसपास कंपनी का जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग होता है। कंपनी के अगर हम लो की बात करते हैं तो वही कंपनी का लो भी है 1029 रुपया। हाई की बात करें तो 1108 रुपये का कंपनी ने आज ही के दिन आप देखेंगे तो 1108 रुपये का हाई भी लगाया है। 648 रुपये का कंपनी का 52 वीक का लो है। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में भी कंपनी लगभग 8.5% का रिटर्न बना के दे दिया है, मतलब इसके पहले भी स्टॉक में तेजी था। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो दोस्तों एक महीने में भी स्टॉक ने लगभग 10.5% का रिटर्न बना के दे दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी में अपने को मतलब क्या है, एक महीने में कंसोलिडेट आपको चार्ट दिख रहा है, लेकिन दोस्तों अप्स एंड डाउन्स ये कंपनी जो है कि बहुत ज़्यादा जो कि हाई लगाती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक हाई, 2 हाई, मतलब दोस्तों मतलब हाई का मतलब क्या है, इसको अभी तक तोड़ा नहीं, लेकिन इसको जिस दिन तोड़ा दोस्तों एक अच्छा खासा कंपनी ने हाई भी लगाया। इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हैं। अगर 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में 35 से 36% का रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट की बात करें तो कंपनी ने 11%। 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, 5 साल में 227% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो लगभग 50% का, लेकिन हाँ 1 साल में दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, लगभग 3600 करोड़ का इसका भी मार्केट कैप। ऐसे में अगर कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों तो इस कंपनी ने अभी तक लगभग 910% का रिटर्न बना के दे दिया है ऑल टाइम हाई से। मतलब जब से कंपनी आई है 2015 में ये कंपनी लिस्ट होती है दोस्तों 108 रुपये की प्राइस पे, वहाँ से अभी तक ये कंपनी ने लगभग पैसे को 10 गुना कर। पैकेजिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी आज के दिन 6.5% तेजी में है, लेकिन यहाँ पे अगर एरो देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने आज ही के दिन हाई भी लगाया है। 2 फरवरी 2023 को कंपनी 1108 रुपये 95 पैसे का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 648 रुपये का 12 मई 2022 को कंपनी लो लगाती है। इस स्टॉक में अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो ओनली एनएससी की बात करें तो लगभग 2.5 लाख 2,30,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 50% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी के बोर्ड मीटिंग भी देखा जाए तो 31 जनवरी को जो कि बताए गए थे। 6 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में मतलब जो कंपनी रिजल्ट पेश करेगी उसके साथ हो सकता है कंपनी डिविडेंड भी पे कर सकती है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो कि अदर बिजनेस मैटर से भी रिलेटेड जो कि डिस्कस करेगी 6 फरवरी को। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड दोस्तों अगर मान लीजिए पे करेगी भी तो दोस्तों ये कंपनी हो सकता है कि डिविडेंड जो है कि 2 रुपये के आसपास पे करती है। वैसे डिविडेंड की बात करें तो कोई फिक्स रूल नहीं, कंपनी डिविडेंड पे करेगी, कुछ भी हो सकता है कि डिविडेंड कंपनी ना पे करे, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी साल में हो सकता है कि 2 बारी डिविडेंड पे करती है। जैसा कि अब सितंबर देख लीजिए और अप्रैल, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो वही मार्च और सितंबर में कंपनी डिविडेंड पे 5% 6.5% के आसपास कंपनी में हाई दिख रहा है। इस कंपनी की बात करें तो 2,70,000 80,000 टोटल शेयर एनएससी प्लस बीएससी पे ट्रेड हुए हैं। आज के दिन कंपनी ने एक नया हाई भी लगाया है। अगर हम कंपनी वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी में भी देखेंगे तो कुछ भी इतना वैल्यूम नहीं बनता है। जो भी वैल्यूम दरअसल दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर लाखों में वैल्यूम बना है तो आज ही के दिन बना है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करके चलना है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो फंसने वाली बात है, मतलब जो भी दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स कभी आने वाले हैं 6 फरवरी, बहुत दूर नहीं दोस्तों, आज 2 हो गया। 6 फरवरी जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं, अपने पास 4 दिन का ही टाइम बचा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लगभग इसके पहले 1 लाख भी टोटल शेयर ट्रेड नहीं होते थे। और अगर हम इसमें वैल्यू मतलब जो इसकी तेज़ी की बात करें तो इस स्टॉक में इतनी कुछ खास जो है कि
तेज़ी भी नहीं देखने को मिलती थी, फिर भी आप देखेंगे दोस्तों वही जो है कि हाई लो कंपनी लगी की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी कंटेनर बनाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कंपनी जो कि कंटेनर बनाती है लूप, पेंट, फूड, अदर्स प्रोडक्ट्स के लिए भी दोस्तों, मतलब छोटे छोटे जो डब्बे हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी की बात करें तो इसके बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स भी है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। लगभग 1990 से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। हाँ, अगर अभी तक देखा जाए तो ये कंपनी बहुत छोटी, मतलब दोस्तों आपको पता है कि कंपनी क्या करती है दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट ही बनाती है। इसको आपको थोड़ा सा नोट करके चलना है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, तो उसके प्राइस भी जो कि बहुत ज़्यादा आप हाई नहीं रख सकते। तो ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में दोस्तों जितना लागत होता है दोस्तों, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं देखने को मिलेगा। तो 1087 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करते 1108 का कंपनी ने आज ही के दिन लगाया, 648 कंपनी का लो है। पी की बात करते 47 का है। बुक वैल्यू की बात करते 148 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी देखा दोस्तों ठीक ठाक है, इतना कुछ ज़्यादा मतलब देखिए दोस्तों, आरओई की बात करें तो 20 के नीचे है, फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। आरओसी की बात करें तो 23 के ऊपर है, जो कि ये भी ठीक ठाक 5 का फेस वैल्यू है। अब इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी के कंपटीटर आपको बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जितने भी आपको कंपटीटर देखने को मिलेंगे, इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी सारी जो है कि पाइप सेगमेंट में काम करती है। ऐसे में देखेंगे तो ये मोल्टेक की बात करते हैं जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है, और ये भी सारी कंपनियां जो है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट ही बनाती है दोस्तों। तो ऐसे में देखेंगे तो ये भी जो कंपनी है 5वें नंबर पर कंपनी आती है। सावधान रहने वाली बात क्या है दोस्तों, अगर इसमें आपको थोड़ा फंसने वाली बात क्या है दोस्तों, तो अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा, ये कंपनी छोटी है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इसके पास सेल्स या रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी देखा दोस्तों तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो जंप ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो डाउन है। इस पॉइंट को भी नोट करके चल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो एक फ्लैट कारोबार है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है या कंपनी के अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी कंपनी के आप देख सकते हैं पहले कितना था, 20 का था, और अभी की बात करें लगभग 19-18 के आसपास है। कंपनी के पेनल की बात करते हैं दोस्तों, तो पेनल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, नो डाउट दोस्तों। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप देखेंगे 3 साल से कंपनी के घटते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी लगभग 14-15 के आसपास आप कह सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टाइम में कंपनी का 14-15 के ही आसपास है। टीटीएम की बात करें तो 24 दिख रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों तो 20 के आसपास है, जो कि चलिए कोई बात नहीं, एक ही पॉजिटिव साइन है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने रिटर्न भी बना के अच्छा खासा दिया है, लगभग 35% का एक साल में। 3 साल की बात करें तो लगभग कंपनी ने 60%, 25% का रिटर्न बना के दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर डेट जितना भी मतलब देखा दोस्तों, तो इस कंपनी में अगर पॉजिटिव साइन क्या है देखेंगे तो कंपनी के डेट कम हो रहे हैं। अगर रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इस कंपनी में दोस्तों जो सावधान या फंसने वाली बात है, देखिए फंसना या सावधान होना कोई वो बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कितना था, 33% का स्टेक प्रमोटर के पास था। उसके बाद प्रमोटर ने बाइंग कर लिया। उसके बाद प्रमोटर ने दोस्तों आप देख सकते हैं 2 क्वार्टर से माल को सेल कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो एफ की बात करते हैं, तो एफ देखा जाए तो अभी तक इस स्टॉक में बुलिश हैं, जिसके कारण स्टॉक में भी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम डी की बात करते हैं दोस्तों, डी ने देखा जाए तो इस क्वार्टर में माल को कुछ सेल किया, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया है। पब्लिक की भी बात करते हैं दोस्तों, पब्लिक ने भी देखा जाए तो अच्छा खासा माल को सेल किया है, लगभग वो जो कि सेल करते ही आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर में क्या होता है कि पब्लिक जो देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कोई स्टॉक रिटर्न बना के नहीं देता है, तो जो कि उनकी स्ट्रेटेजी रहती है वो अपना सेल साइन है। तो आप देख सकते हैं एनलिस्ट की बात करें तो इस स्टॉक मतलब क्या है, एक स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है दोस्तों, लेकिन हाँ ऐसे में कंपनी जो है कि पुराने समय से काम कर रही है, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये कंपनी मोनोपोली भी क्रिएट करती है। तो इस कंपनी की बात करें तो इसमें 8 एनलिस्ट हैं, जो कि देखा जाए तो अभी तक जो कि एनलिस्ट इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश भी हैं। अगर हम इस रिको प्राइस या इसके फोकास्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इस एनलिस्ट जो है कि इस स्टॉक का टारगेट कितना बता रहे हैं, 1 साल हायर साइड के ऊपर, मतलब जिस प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है दोस्तों, वहाँ से लगभग 12 से 13% और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ऐसे में ये 12-13% जाने के बाद स्टॉक एकदम टॉप पे है दोस्तों। और जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हुई दिखती है, मतलब या तो स्टॉक ऊपर जाता है या तो स्टॉक जो है कि नीचे आता है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि स्टॉक में लो भी दिखाया जा रहा है। अगर स्टॉक में गिरावट होती है 10% ये स्टॉक गिर सकता है। अगर स्टॉक में और भी गिरावट होती है लोअर साइड पे देखा है लगभग 30% ये स्टॉक क्रैश हो सकता है। क्या है दोस्तों, और इस स्टॉक में सावधान रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जो कि मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों जिसमें अपने को तेजी देखने को नहीं मिलेगी, या तो वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं या जो कि अभी वो गिरावट दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि कभी मतलब अभी स्टॉक वही भाग रहे हैं जिनके रिजल्ट्स या मतलब आने वाले हैं, और या तो जिनके रिजल्ट एक दिन पहले ही आए हैं वही स्टॉक में तेजी दिख रही है। या उसी स्टॉक में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अपने का अगर रिजल्ट खराब आ गए एक दिन वाले के, तो वो जो कि उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंट में ही इस समय फैसला हो रहा है। और अगर हम मतलब देखा दोस्तों जिनके पुराने रिजल्ट्स आए हैं अभी तक आप देखेंगे दोस्तों, तो रिजल्ट्स अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए दोस्तों। वो भी स्टॉक जो कि कंसोलिडेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों कंसोलिडेट कर रही है और अपने को अभी तक तेजी देखने को नहीं मिल रहा है, एक फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा मार्केट अनसर्टेन है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप क्या है कि कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक की बात कर सकते तो स्टॉक एकदम टॉप पे बैठा है। थोड़ा सा अगर कंपनी के एस्टिमेशन या रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगते मार्केट को, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर इस स्टॉक में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये स्टॉक एक स्मॉल कैप टाइप की स्टॉक है दोस्तों। मतलब इस स्टॉक में उसी प्रकार से गिरावट भी देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर आप इसके लंबा चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक गिरावट मतलब देखा जाए तो 22 का गिरावट है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी आप क्या ये छोटी कंपनियाँ दोस्तों तो रिसेंट में ही मतलब कुछ दिनों में ही हो सकता है कि गिरावट भी दर्ज कर सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको अगर पता है कि बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहते हैं। वैसे में इस स्टॉक की बात करें तो अगर इस स्टॉक में तेज़ी आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में देखा है तो एकदम टॉप पे ही बैठा है ये स्टॉक। अगर तेजी आती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 1200 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर लोअर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो ये स्टॉक लगभग 900 के आसपास भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।